जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त गुजर खान में मौजूद हूँ। ये सामने लारी अड्डा है और लारी अड्डे के बस स्टॉप के बिल्कुल साथ ये पहली गली है। इस गली में हमारा नूरानिया दवाखाना है, तो मैं आज आपको नूरानिया दवाखाना दिखा रहा हूँ। तो ये है इसका बाहर वाला गेट और यहाँ ये इसके अंदर ऊपर लाइट वाला बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अब हम सीढ़े चढ़ के ऊपर जाएंगे दवाखाने के अंदर। ये हमारे दवाखाने का दरवाज़ा है। दवाखाने के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो ये सबके सामने ही हमारी वेटिंग हॉल है। इस वेटिंग हॉल में बैठे हुए जनाब मोहम्मद आसम साहब, जो कि रिसेप्शन में बैठे हुए हैं। और ये यहाँ पर सबसे पहले जो मरीज़ आते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। तो ये इसकी जो गली का जो शीशे हैं, जहाँ से मैंने शुरू की थी वीडियो नीचे से। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा वेटिंग हॉल। यहाँ से अभी हम इस गैलरी की तरफ, ये बहुत बड़ा हॉल है लेकिन अभी इसके हमने कोई पार्टीशनें बनाई हुई हैं। तो ये साथ जो है ना, ये मेरा कमरा है जहाँ पर मैं बैठता हूँ और मेरे साथ तबीबा रिजवाना इसहाक साहबा भी बैठती हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये अभी हमारा ये कमरा है। इसी कमरे में मेरे ये सारा कुछ अवार्ड्स भी रखे हुए हैं। तो अभी हम आपको आगे जो दूसरे कमरे हैं उनका दिखाते हैं। ये भी मेरे कमरे का है। ये मेरी कुर्सी के साथ किताबें भी लगी हुई हैं। तो बल्कि थोड़ा सा मैं आपको और भी दिखा दूँ कमरे का। ये ऊपर तस्वीर मेरे वालिद साहब की है और ये मेरी तस्वीर लगी हुई है। तो अब हम जाते हैं जी अगले कमरे में। जी, तो ये मेरे कमरे के सामने ही ये हमारा फार्मेसी है। इसमें ये कुश्ताजात हैं। ये पहला खाना जो है ये कुश्ताजात का है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कुश्ते रखे हुए हैं। ये जो आगे जो दो अलमारियां हैं इनमें सारा पंसार है। पंसार के आइटम रखे हुए जो ज़रूरत होते हैं हम यहाँ से तो नुस्खे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर इस कुर्सी पे जनाब हकीम ज़मीर हुसैन मलिक साहब बैठते हैं, जो कि हमारे दवाखाने में बतौर दवासाज काम करते हैं, दवाइयाँ तैयार करते हैं। तो ये भी कुछ पंसार हैं, कुछ ऐसे आइटम पड़े हुए, कुछ दवाइयाँ तैयार पड़ी हुई हैं। तो उसके अलावा कुछ पंसार जो फालतू है, जो ज़्यादा मकदार में है, ये भी रखा हुआ है इधर। और ये नुस्खे हैं जो हमने तैयार करके रखे हुए हैं हमारे फार्म मामूले मतलब जो नुस्खा जात होते हैं, और ऊपर अर्कियात वाला रखे हुए हैं। ये सामने जो काउंटर है, इस काउंटर पे हमारी दवाइयाँ वगैरह हम पैक करते हैं, पुड़ियाँ बांधना, कैप्सूल भरना वगैरह इस किस्म की चीज़ें। जी, तो ये जनाब ज़मीर साहब के टेबल पे खरल भी पड़ा हुआ है। ये खरल जो है ये पुर्तगाल का है। ये हमारे एक दोस्त थे जनाब लाहौर से, उन्होंने ये मुझे गिफ्ट भेजा था। तो अब हम आपको अपने दवाखाने का जो आखिरी कमरा है वो दिखाता हूँ। जी, ये कमरा जो है ये हजामा के लिए, फसद के लिए और जिन मरीज़ों की कोई ट्रीटमेंट करनी हो लटा के बेड पे या चेकअप करना हो तो उनको यहाँ पे भी सहूलत मिलती है। हजामा बिलखसूस जो है ना हमारे इस कमरे में होता है। तो ये जनाब ये 2 बेड लगे हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा जी ये हमारे इस कमरे का काउंटर है जिसपे हजामा का थोड़ा सामान पड़ा हुआ है। जी, तो ये था जी हमारा ये आखिरी कमरा। ये जी इसी कमरे के अंदर ही छोटा सा ये एक किचन भी बना हुआ है हमारा। इसमें चाय या कभी खाना वाना बनाना हो या कोई चीज़ या कोई दवाई तैयार करनी हो चूल्हे पे पकती है तो वो यहाँ पे जो है ये सिलेंडर भी मौजूद है और गैस भी लगी हुई है यहाँ पर। इनकी वो गैस से भी चीज़ें आग पे तैयार हो जाती हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये वॉश बेसन है, यहीं पे हाथ वाथ धोने की सूरत है। और उसके साथ ये हमारा ये वॉशरूम है जी। यहाँ पे गर्मियों में नहाना, आराम करना, मुँह धोना, तो ये सहूलतें मौजूद हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जी हमारे दवाखाना नूरानिया दवाखाने का एक व्यू जो अपने नाज़रीन को पेश किया है।
ابھی میں ایک نسخہ بنانے لگا تھا تو وہ بھی میرے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، تو اسی ویڈیو کے بہانے میں نے سوچا چلو میں آپ کو ایک نسخہ بھی بیان کر دوں۔ تو یہ نسخہ ہے جناب، جوڑ درد کرنا، کمر کا درد ہونا یا کندھے درد کرنا، شٹی کا یعنی ارک النساء کا مسئلہ ہونا، پٹھوں اور نسوں کی کمزوری اور درد ہونا، اور مہروں میں گیپ ہونا یا ڈسک بلج ہو جانا جس کی وجہ سے مہروں میں درد ہوتا ہے، تو اور ہڈیوں کا بھربھرا پن، یہ ہڈیوں ڈی جنریشن ہوتی ہیں تو ہڈیاں بھی بھری ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام مسائل کے لیے آپ میں نسخے کی اجزاء کو بتا دوں۔ سب سے پہلے ہے جی اشگندھ نگوری۔ یہ اشگندھ نگوری ثابت ہے، یہ میں نے تھوڑی سی پیس کے بھی رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے جی سمندر جھاگ، جسے کیٹل فش بھی کہتے ہیں، لیکن یہ اس کی ایک مچھلی کی ہڈی ہے، سمندر جھاگ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ 50 گرام اشگندھ نگوری، 50 گرام یہ ہے جی میتھی دانہ 50 گرام، اور یہ ہے ثابت ہلدی، یہ بھی 50 گرام۔ تو ناظرین یہ چاروں اجزاء جو ہیں یہ برابر وزن ہے، آپ ان سب کو فائن پاؤڈر کرنا ہے تو آپ کی دوائی یہ تیار ہے۔ اس کی مقدار خوراک ہے 1 ٹی سپون صبح اور 1 ٹی سپون شام۔ تو ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، مورے ٹوٹے ہوئے، ڈیمیج ہوئے وہ بھی اس سے مضبوط ہو کے فٹ ہو جاتے ہیں، اور بڑا یہ پائیدار نسخہ ہے۔ آپ بنائیں، اس کو آزمائیں اور جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آپ کا بھائی ڈاکٹر حکیم سید رضوان شاہ گیلانی فرام گجر خان، نورانیہ دواخانہ۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔